नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी रबी सीजन की सबसे महत्वपूर्ण मसाला उपज जीरे के ऊपर। और जीरे के ऊपर आज के दिन हम जो चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा दो है। एक है आंकड़ों का खेल और दूसरा बाजार के वर्तमान रुख रुझानों से आगे चलकर आने वाले कुछ लंबे समय के पश्चात हमारे जीरे की उपज के बाजार भाव की स्थिति कैसी रह सकती है। तो ये दोनों मुद्दों पर सविस्तर चर्चा हम आपसे करें उसके पहले वर्तमान बाजार भाव की स्थिति की ओर एक नजर डालें। तो आज का दिनांक है 9 मार्च 2026 और दिन है सोमवार का दिन है। तो कृषि उपज मंडियों में कामकाज का दिन है, किंतु हम आपसे जब चर्चा कर रहे हैं तब पहली सुबह 8 बजे का समय है और कल के दिन रविवार था, तो कल के दिन भी बाजार में अवकाश था। इसलिए हम आपसे भावों के लेवल की जो चर्चा करेंगे वह चर्चा का आधार होगा 7 मार्च शनिवार के दिन। निचले दर्जे से हमारा जीरा जो बिकने का शुरू होता है उसका लेवल बनता है भाव का प्रति क्विंटल 16,500 रुपये, 16,700 रुपये से, और ऊपर में पहुंचता है 22,500 रुपये, कहीं पर 23,000 रुपये तक भी पहुंच गया था शनिवार के दिन। और ऊंझा के बाजार में अच्छे से अच्छी क्वालिटी जो आई थी उसका भाव लगा था करीब 25,000 रुपये प्रति क्विंटल। उससे भी आगे कोई किसानी माल अवश्य बिका था वहां पर, यानी कि ऊंझा के बाजार में, किंतु ऐसी क्वालिटी बहुत कम आ रही है। तो उस कम क्वालिटी के हिसाब से देखें तो 2 ढेरिया 3 ढेरिया या महत्तम 5 या 7 ढेरियों के ही ऐसे भाव लगते हैं। ज्यादातर भाव जो लगते हैं ऊपरी दर्जे के वह लगते हैं 22,500 रुपये से लेकर 23,000 रुपये। और इसलिए एक संयुक्त औसत निकालने का प्रयास करें तो औसत मिलता है प्रति क्विंटल 19,000 रुपये से लेकर 21,000 रुपये के बीच में। और ये 19 से लेकर 21,000 के बीच में ही ज्यादातर जीरे की ढेरियों का व्यापार हुआ था शनिवार के दिन। अब बाजार में ऊपर नीचे की बात करें तो पिछले पूरे सप्ताह के दौरान देखें सोमवार से लेकर शनिवार तक में तो बाजार में कोई दिन कुछ सुधार देखने को मिला हो, कोई दिन स्थिरता देखने को मिली हो, तो कोई दिन कुछ नरमी देखने को मिली हो, किंतु बाजार में सोमवार से शनिवार के बीच में देखें और पूरा सप्ताह एक रूप में समझने का प्रयास करें तो कोई ज्यादा बदलाव बाजार के भावों में नहीं है। किंतु एक जो बदलाव आ रहा है वह बदलाव आ रहा है कृषि उपज मंडियों में जीरे की आवकें कुछ बढ़ रही है, साथ साथ जो आवकें आ रही है उसमें निचले दर्जे वाली क्वालिटी जो आ रही थी उस क्वालिटी और उस क्वालिटी में भी जो नमी का पुट आ रहा था वह अवश्य दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। और उसकी वजह से बॉटम जो है वहां पर कुछ सुधार देखने को अवश्य मिल रहा है, यानी कि बॉटम का लेवल अवश्य सुधर रहा है और आने वाले बहुत जल्द दिनों में ही बॉटम का लेवल अवश्य सुधर जाएगा, क्योंकि बॉटम के लेवल से अभी जो बिक्री हो रही है वह क्वालिटी दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। तो उसके आधार से हम सोचे समझे तो बॉटम लेवल अवश्य सुधरता रहेगा। किंतु ऊपरी दर्जे की हमारी जीरे की जो उपज इस समय के दौरान हम बेच रहे हैं उस लेवल से आगे बढ़ने की संभावना कब से बनती है, कितनी बनती है, तो ये जो सवाल है ये सवाल हमारे सभी के सभी किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल का उत्तर खोजना ही हमारी सभी की जिम्मेवारी है। और उस जिम्मेवारी के एक हिस्से के रूप में हम आपसे निरंतर और नियमित चर्चा करते रहे हैं। दोस्तों, तो हमने जो वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा कि आंकड़ों का जो खेल हो रहा है उसकी तरफ देखना सबसे बड़ी जरूरत होती है और ये आंकड़ों का जो खेल हो रहा है वह खेल अवश्य कुछ ना कुछ रूप से बाजार को गुमराह कर रहा है। और बाजार गुमराह 2 दिन 5 दिन या सप्ताह से नहीं हो रहा, बाजार गुमराह हो रहा है पिछले 2 महीने से। और पिछले 2 महीने से बाजार का
गुमराह होना जो है उसकी जड़ है, उसकी जो वजह है वह वजह है केवल ही केवल ये आंकड़ों का खेल, और आंकड़ों का खेल कई लंबे समय से खेला जा रहा है। अब ये अलग अलग तरह के आंकड़े जो आ रहे हैं बाजार में, उस आंकड़े को देखे समझे तो अवश्य ऐसा लगता है कि ये आंकड़ों का खेल चल रहा है, क्योंकि आंकड़े जो आ रहे हैं वह आंकड़े देने वाले दो संगठन जो है वह दोनों संगठन ने अपनी अपनी ओर से जो आंकड़े बाजार को दिए हैं उस दोनों आंकड़ों में अंतराल बहुत ज्यादा है, और आंकड़े जो आए हैं उस आंकड़े के आने के बीच में समय का अंतराल बहुत ज्यादा नहीं है, समझे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोनों संस्थाओं की ओर से जो आंकड़े आए हैं वह आंकड़े केवल 3 या 4 दिन के फर्क से ही आए हैं, और ये 3 या 4 दिन के फर्क से आए हुए आंकड़े अगर इतने लंबे चौड़े फर्क में आते हैं तो अवश्य ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खेल आंकड़ों को लेकर हो रहा है। अब ये दोनों संस्थाएं जो है उस संस्था में पहले आंकड़ा देने वाली जो संस्था थी वह संस्था थी FISS, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स, और ये जो संस्था है ये संस्था एक संघीय ढांचे के रूप में काम करती है, और इस संघीय ढांचे में सम्मिलित जो संस्थाएं है वह संस्थाएं और संगठन है हमारे देश के मसालों के व्यापार और मसाला के उद्योग के साथ जुड़े हुए सभी के सभी प्रदेश, सभी के सभी इलाकों के संगठन। और दूसरी जो संस्था है वह संस्था है RAS, यानी कि राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइस, और FISS की ओर से आंकड़े जो जारी किए गए वह आंकड़े जारी किए गए उसके अधिवेशन के दौरान, यानी कि मार्च 1 के दिन उसकी ओर से आंकड़े आए, फिर उसके पश्चात मार्च 5 के दिन RAS की ओर से आंकड़े आए, और दोनों के जो आंकड़े आए उसमें से FISS के आंकड़े पहले देखे तो FISS ऐसा बता रहा है कि इस वर्ष की जीरे की जो उपज होने वाली है वह उपज हो जाएगी करीब 93 लाख बोरी, और पिछले वर्षों का जो बकाया थोक है बाजार में वह बकाया थोक 25 लाख बोरी से लेकर 30 लाख बोरी तक हो सकता है। और ये दोनों को मिलाकर देखे तो आपूर्ति जो बनती है वह बनती है करीब 1 करोड़ 22 लाख बोरी से लेकर 1 करोड़ 23 लाख बोरी, और फिर उसके बाद उसके चौथे दिन RAS की ओर से जो आंकड़े आते हैं वह आंकड़े ऐसे आते हैं कि इस वर्ष की उपज मिलेगी जीरे की 80 लाख बोरी से लेकर महत्तम 81 लाख बोरी या 82 लाख बोरी, और पिछले वर्षों का बकाया थोक जो बाजार में बचा हुआ है वह थोक है 18 लाख बोरी से लेकर महत्तम 20 लाख बोरी। तो इस संस्था के आंकड़े को मिलाकर देखे आपूर्ति का थोक, तो आपूर्ति का थोक इस संस्था के हिसाब से बनता है 1 करोड़ बोरी या 1 करोड़ से ऊपर जाते हुए 1 लाख बोरी, यानी कि 1 करोड़ 1 लाख बोरी तक का आपूर्ति का थोक इस संस्था की ओर से बताया जाता है। अब ये दोनों संस्थाओं के बताए हुए थोक के बीच में जो अंतराल है वह अंतराल बन जाता है करीब 25% तक का, और ये जो इतना बड़ा अंतराल है वह अंतराल अवश्य कुछ ना कुछ शंका के दायरे में बना रहेगा, क्योंकि दोनों संस्था जो आंकड़े दे रही है तो दोनों संस्था कुछ सोचकर ही आंकड़े दे रही होगी। और दूसरा जो मुद्दा समझने जैसा है वह मुद्दा है ये जो दोनों संस्थाएं हैं ये दोनों संस्था की ओर से अगर आंकड़े कुछ लंबे समय के अंतराल के बाद आते तो अवश्य समझ में आता कि ऐसा हो सकता है, किंतु ये दोनों संस्था के आंकड़े जो आए हैं वह केवल 3 या 4 दिन के अंतराल पर ही आए हैं, और इतने बहुत छोटे समय के अंतराल पर अगर इतने फर्क में आंकड़े आते हैं तो निश्चित ही कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अब क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, उसका पता तो किसी को भी नहीं है, किंतु सवाल अवश्य उठते हैं, और सवाल उठने का एक और जो मुद्दा है वह मुद्दा ये है कि ये दोनों संस्था जो भी लोग चलाते हैं वे सभी के सभी लोग दोनों संस्थाओं के साथ बिल्कुल
करीबी से जुड़े हुए हैं और वे दोनों ही संस्थाओं के सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ चर्चा विचार विमर्श ये सब कुछ करते ही होंगे। फिर उसके पश्चात भी ऐसे अंतराल वाले आंकड़े आते हैं तो उसके ऊपर सवाल उठना बिल्कुल वाजिब बन जाता है और हमारा किसान समुदाय अवश्य ये सवाल तो उठाता ही रहेगा पूरी सीजन के लिए। अब इस आंकड़ों के खेल से बाजार में कितना फर्क पड़ सकता है और पिछले समय के दौरान देखें तो आंकड़ों का खेल जो निरंतर चलता रहा है करीब 2 महीनों से, तो उसका भी असर बाजार में बना ही हुआ था। फिर उसके पश्चात ये जो अंतिम रूप से एक असमंजस भरे आंकड़े बाजार को दिए गए हैं तो इसका भी असर अवश्य बाजार में बनेगा और उसके असर के चलते ही देखें तो ऐसे आंकड़ों को लेकर बाजार दिशा विहीन होकर भटका रहता है और भटकते हुए बाजार का लेवल ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होता रहता है। अब ये चर्चा हुई आंकड़ों के खेल की। अब बात करते हैं जीरे की उपज की। इस सीजन में भविष्य की स्थिति कैसी रह सकती है और भविष्य के संकेत क्या मिल रहे हैं। तो भविष्य की स्थिति इस वर्ष में जीरे की कुछ ना कुछ अच्छी तो अवश्य रहेगी और खास करके पिछले वर्ष 2025 के मुकाबले तो अवश्य अच्छी ही रहेगी, क्योंकि हमारी जीरे की उपज के आंकड़े बाजार में जो भी आ रहे हो किंतु हमारे खेतों के जो हालात है, हमारे खेतों में अभी भी जो खड़ी उपज है, इस खड़ी उपज की जो स्थिति है उस स्थिति के आधार से हम किसान समुदाय जो समझ रहे वह ऐसा समझ रहे हैं कि पिछले वर्ष के प्रति एकड़ की उपज के हिसाब से इस वर्ष प्रति एकड़ उपज अवश्य कम आएगी। साथ साथ पिछले वर्ष की बुआई के रकबे के मुकाबले इस वर्ष में बुआई के रकबे में तो जबरदस्त कमी अवश्य बनी है। तो ये दोनों मुद्दों को लेकर उपज अवश्य कम मिलेगी। तो इस वर्ष की उपज की जो भी कमी रहेगी उस कमी के चलते बाजार को अवश्य आगे जाना पड़ेगा, किंतु बाजार कब से आगे जाएगा और कब से कुछ ज्यादा आगे जाएगा उसका जो आधार होगा वह आधार होगा बाजार को संपूर्ण रूप से उपज की कमी के एहसास होना। और उपज की कमी के एहसास कुदरती रूप से भी हो सकता है और उपज की कमी का एहसास हमारे किसान समुदाय की अपनी जीरे की उपज की एक व्यूहात्मक बिक्री से भी हो सकता है। हम किसान समुदाय कैसा व्यूह अख्तियार करते हैं उसके आधार पर सुधार की असर आगे या पीछे हो सकती है दोस्तों, किंतु सुधार अवश्य बनेगा इतना अवश्य है। तो ये सभी मुद्दों के साथ हमारी जीरे की उपज के ऊपर हम आपसे जो चर्चा कर रहे हैं, हमारी ये चर्चा सभी के सभी किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हमारी ये चर्चा पहुंचे इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद जय भारत।